केमिस्ट्री क्लास का पार्ट 3 है। कल हमने बताया था कि संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया कहते किसको है। संयोजन कंबाइन यानी एक साथ मिलकर के कहते हैं कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में सहयोग करके एक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कहा है कि इससे बने नए पदार्थों का गुण मूल पदार्थों के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। उदाहरण में हम लोग देखे थे कि जब कार्बन को ऑक्सीजन में मतलब जलाया जाता था तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता था। कार्बन यानी सी मेरा क्या है, सॉलिड है, प्लस ऑक्सीजन O2, तो ये मतलब गैस था। तो ये दोनों सहयोग किया, कार्बन और ऑक्सीजन, तो CO2 बन गया यानी कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ये गैस बन गया। जब कैल्शियम ऑक्साइड को जलाया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब के जलीय विलयन में प्राप्त हो जाते हैं। काली चूना के नाम से भी जानते हैं, भाखड़ा चूना के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो उसी में था कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार संयोजन अभिक्रिया हो गया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, द्वि विस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद उदासीनीकरण हो गया। अपक्षेपण के प्रकार जैसे प्रकाश रासायनिक इसमें रासायनिक अभिक्रिया, उभय ऑक्सी मतलब करण अभिक्रिया, अपचयन या अपकारण अभिक्रिया, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ये सभी हैं। तो हम लोग का आज है टॉपिक वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। कहने का मतलब क्या होता है, ये टूट जाना यानी अलग अलग हो जाना। वैसे अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तब इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि नोट में आप लोग देख सकते हैं, ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को कि वियोजन अभिक्रिया ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछते रहता है। वियोजन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया के जो है विपरीत होती है। उदाहरण में जैसे शरीर में भोजन का पचना, ये क्या हो गया, वियोजन अभिक्रिया है। उदाहरण में जब हम लोग पीछे में देखें कि कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब गर्म करते हैं तो हम वह मतलब टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। जैसे कि CaCO3 को हीट किए, गर्म किए तो CaO प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और तीर का चिन्ह ऊपर की तरफ है तो ये ऊपर निकल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसमें भी देखेंगे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया करा कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो या अधिक सरल यौगिकों का निर्माण होता है जिसके गुण मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे हीट किए, ठीक है, CaCO3 को हीट करने पे ये बना है और लास्ट में ये तीर का चिन्ह है, उसमें ऊपर की तरफ निकल रहा है गैस। तो पहले से ही लिख के इसलिए रखते हैं कि कम समय में ही वीडियो तैयार हो जाए, ठीक है। ऐसे लाइव क्लासेस में कमेंट पढ़ना पड़ता है सारा चीज़, तो उसको कट करके और भी चीज़ हम देने की कोशिश करते रहते हैं। तो जैसे कि आप लोग का जैसा कमेंट आता है कि सर लाइट ये वो, तो मतलब बहुत सारे यूट्यूब मतलब है टीचर वहाँ पे यूट्यूब पे बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि इसी चैनल पे आपको अच्छे मार्गदर्शक मिल सकते हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि इस चैनल पे आपको सारे फैकल्टी जैसे मैथ, संस्कृत, साइंस तीनों मेन मुद्दा को उठा के लाए हैं ताकि आप लोगों को बेहतर मार्क्स आ सके। इसीलिए एक चीज़ था कि जैसे कि वियोजन अभिक्रिया को हीट किए तो ऊष्मा, प्रकाश और जो विद्युत था, विद्युत को हम लोग करंट भी बोलते हैं। तो ये जो हीट किए उसमें ये वियोजन अभिक्रिया को आप लोग देखे हैं, ठीक है। उसके बाद है वैद्युत अपघटन या अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें धातुओं के द्रवित ऑक्साइड एवं क्लोराइड से विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित करने पे वे अपघटित होकर के धातु को कैनोड और तथा गैस ऑक्सीजन तथा क्लोरीन ये प्रकार से जो है एनोड
इसको ध्यान में रखेंगे, कैथोड और एनोड पर मुक्त करती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए 2NaCl था, इसको विद्युत धारा के द्वारा, तीर का चिन्ह है, इसको अभिक्रिया कराएं तो 2Na यानी क्या है, कैथोड पे है, प्लस Cl2 यानी एनोड पे है ये, ठीक है। इस चीज को भी ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि हम देखे थे कि क्या था हमारा, जो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया को उष्मा, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया को उष्मा अपघटित अभिक्रिया भी मतलब कहा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बराबर आते रहते हैं। तो वैद्युत अपघटन हो गया। अब देखेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया के बारे में, ठीक है। तो उससे पहले कुछ बेसिक है, उसको भी ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक। और ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है, क्यों? तो कहता है कि जब हम भोजन को मतलब खाते हैं तो भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट मतलब टूट करके क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है, तथा ग्लूकोज हमारे शरीर की जो है कोशिका में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ जो है मिल करके हमें ऊर्जा यानी ऊष्मा प्रदान करती है। इस कारण से श्वसन को ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया भी कहा जाता है। जैसे कि ग्लूकोज क्या था, सूत्र C6H12O6 यानी ग्लूकोज था, ये क्या था, जलीय विलयन था यानी AQ था, प्लस 6O2 यानी गैस था, ये हमारा श्वसन की अभिक्रिया हो गया। तो क्या बन गया था, 6CO2 ये गैस बना था, प्लस 6H2O यानी जल बना था, लिक्विड बना था, और ऊष्मा उसमें से निकल रहा था। अब देखिए कि ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया, ये सब बेसिक बार बार रिपीट कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम में पूछता है। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का निर्माण होता हो उसे ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे नोट में आप लोग ध्यान में रखेंगे कि श्वसन ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। उदाहरण में आप देख लीजिए, जब कार्बन ऑक्सीजन में मतलब जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊष्मा प्राप्त होता है। जैसे कार्बन C प्लस ऑक्सीजन O2 से अभिक्रिया कराने पर CO2 तीर मतलब प्लस का चिन्ह और ऊष्मा। जब मेथेन को ऑक्सीजन में मतलब जलाते हैं तो CH4 ये हमारा मेथेन का सूत्र है, ये गैस है, प्लस O2 यानी ऑक्सीजन है, ये भी गैस है। तो ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया तीर का चिन्ह देते हैं, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस है, प्लस लिक्विड यानी जल 2H2O लिखते हैं। तो ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया के बारे में हम लोग को मिल गया जानकारी। तो एक बार रिपीट करा दें। अब बताएंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, देखिए ये क्या होते हैं कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिकों का विघटन यानी विद्युत धारा यानी करंट के द्वारा किया जाता है, तो इसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण में जैसे जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन बनता था। जैसे कि 2H2O मतलब ये लिक्विड है, तो विद्युत धारा से जैसे ही इसको तीर के चिन्ह दे करके जैसे इसको तोड़ते हैं तो 2H2O यानी गैस प्लस ऑक्सीजन O ये हमारा गैस है, ठीक है। तो इस प्रकार से और भी देख सकते हैं। 2NaCl है, इसको तीर के चिन्ह विद्युत धारा के द्वारा दर्शाते हैं और अभिक्रिया करते हैं, तोड़ते हैं इसको तो 2Na प्लस Cl2, ठीक है। जैसे धातुओं की क्रियाशील श्रेणी क्या क्या है, जैसे कि पोटेशियम हो गया, K से सूचित करते हैं, बेरिलियम हो गया Ba, कैल्शियम Ca, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्युमिनियम Al, जिंक Zn, ये हमारा अत्यंत आवश्यक मतलब याद रखने वाला चीज़ है। लोहा यानी आयरन Fe, मतलब कोबाल्ट Co, हाइड्रोजन H, कॉपर Cu, सिल्वर को Ag और सोना को Au बताते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ भी ध्यान रखने योग्य था, जो धातुओं की अत्यंत क्रियाशील श्रेणी में है, हम लोग को रिएक्शन कराने में बहुत अच्छा लगता है। देखिए, तो कहने का मतलब एकल विस्थापन, कहने का मतलब है कि इसका दूसरा नाम क्या है, विस्थापन अभिक्रिया भी है। तो वैसे अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे यौगिक में उपस्थित कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करके अपना जो है स्थान ले लेता है,
एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल में देखेंगे Fe, एग्जाम्पल में Fe प्लस CuSO4। Fe हमारा क्या है, अधिक क्रियाशील है, CuSO4 कम क्रियाशील है। जैसे ही रिएक्शन किए तीर का चिन्ह दे करके अभिक्रिया करा रहे हैं तो CuSO4 प्लस FeSO4 प्लस Cu बन गया। ये हमारा फेरस जो है सल्फेट बन गया, ठीक है। उसी प्रकार से और भी आप देख सकते हैं, जैसे Zn प्लस CuSO4। Zn कम अधिक क्रियाशील है, सॉरी Zn हमारा क्या है, अधिक क्रियाशील है। कम क्रियाशील वाले कौन है, तो CuSO4 है। जैसे उसको रिएक्शन करेंगे तो ZnSO4 प्लस Cu हो जाएगा, जिंक सल्फेट हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से एक और था कि Cu प्लस 2AgNO3 से अभिक्रिया कराने पर CuNO3 इंटू 2 प्लस Ag। तो ये हमारा क्या था, Cu हमारा कॉपर क्या था, अधिक क्रियाशील था, कम क्रियाशील 2AgNO3 था, ठीक है। तो हमारा वैद्युत ये प्रकार, इस प्रकार से भी हम लोग लिख सकते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह, याद रखेंगे, समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, एकल विस्थापन कहलाता है। एग्जाम्पल में भी याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है। CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट यानी संगमरमर, चूना पत्थर, ये सब। CaO क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, काली चूना भी कहते हैं इसको, बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। Ca*OH2 ये क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, भाखड़ा चूना या शुष्क बुझा हुआ चूना। उष्मा शोषी अभिक्रिया, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया करने के जो है उष्मा का शोषण, मतलब शोषित किया जाता है, तो उसे उष्मा शोषण अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि उष्मा उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। क्या हो रहा है कि उष्मा जो है उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। नोट में ध्यान में रखेंगे कि जैसे कि शरीर में भोजन का पचना उष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो जैसे कि अभी थोड़ा देर पहले बताया था, एक उदाहरण था कि 2AgCl प्लस उष्मा, तो क्या बन गया था, सिल्वर क्लोराइड से कराए थे। तो ये कमेंट में आप लोग लिखेंगे इसका क्या रिजल्ट हुआ, और N2 प्लस O2 प्लस उष्मा का क्या रिजल्ट होगा वो आप बताएंगे, ठीक है। तो उससे पहले था उभय विस्थापन से पहले भी ध्यान में रखेंगे, रखने योग्य बात सब है कि ये देखिए, उभय विस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का क्या करते हैं, विनिमय यानी आदान प्रदान करते हैं, ठीक है, उभय विस्थापन कहते हैं। एग्जाम्पल में CuSO4 प्लस H2S से अभिक्रिया करने पर CuH2SO4 होगा, ठीक है। अवक्षेपण, ये सब हल्का है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में क्या होता है, विलयन से अलग हो जाता है, तो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि NaCl प्लस AgNO3 से अभिक्रिया करने पर AgCl यानी तीर का चिन्ह है प्लस NaNO3, ठीक है। उदासीनीकरण, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं, ठीक है। HCl प्लस NaOH से अभिक्रिया कराने पर ये बन गया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि H2 प्लस Cl2 से अभिक्रिया कराने पर ये बन गया 2HCl। अब देखिए ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण से पहले ध्यान में रखेंगे अवकरण, देखिए अवकरण अभिक्रिया क्या है, नहीं लिख पाए अवकरण अभिक्रिया, ठीक है। तो कहना है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग या यौगिकों से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, वो अवकरण अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि H2 प्लस Cl2 से अभिक्रिया करने पर 2HCl हो जाता है। तो ऑक्सीजन एवं अवकरण अभिक्रिया दोनों सदैव साथ साथ होता है,
ऑक्सीकरण, अवकरण अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग या किसी यौगिक के हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, वह उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। अवकरण अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या एक था विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो कह रहा है कि जहाँ ज़्यादा क्रियाशील तत्व को कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान को हटा दिया जाता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए आप और हम मात्र मतलब देख सकते हैं, एग्जाम्पल में Zn प्लस CuSO4 था, तो ZnSO4 प्लस Cu था। ठीक है, क्या होता है जब जिंक सल्फेट को कॉपर के मतलब डाला जाता है, जैसे कि इसमें पानी वाला है, ये बिना पानी वाला है, तो इसमें जंग लग जाता है। उसी प्रकार से एक क्रियाकलाप भी था, उसको बुक में पिक्चर बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ, उसको पढ़ेंगे। और जो हमारा पॉइंट है अवकरण अभिक्रिया के बारे में बता ही दिए कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट था कि जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अवकरण अभिक्रिया कहते हैं, तथा पदार्थों का आवरण होता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया चार चीज़ों से होता है, यदि भोजन के पचने से, भोजन का दुर्गंध होने से, धातुओं और अधातुओं का संचारण होने से, और दहन की क्रिया का संपन्न होना। नेक्स्ट पढ़ेंगे दहन के बारे में। ठीक है, तो तब तक आप लोग नोट कीजिए, पढ़िए अच्छे से। ठीक है, देखते हैं जब क्लास खुलेगा तब पूरा डाउट्स क्लियर होंगे। तब तक आप लोग याद कीजिए, पढ़िए। ठीक है, बाय।